हेलो फ्रेंड्स, विद 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसमें हम जनजातीय समाज और उनके संस्कृति से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। आप सभी सोचते होंगे कि क्या होता है ये बोंगावाद, टोटमवाद, टैबू। क्या ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं हैं? इनकी क्या परिभाषाएं हैं? इनकी विशेषता क्या है? क्यों जनजातीय समाज में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है? क्यों इनमें असीम आस्था है? इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बोंगावाद क्या होता है। बोंगावाद एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, एक ऐसी अलौकिक और परलौकिक शक्ति है जिन पर जनजातीय समाज को असीम आस्था है। ये बोंगावाद जो है या बोंगा जो है वो देवता भी हो सकते हैं, दानव भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो जनजातीय समाज या जनजातीय लोगों की मन्नतों को पूरा करती हैं। जैसे यदि हम उदाहरण के तौर पर बात करें कि कोई पर्वत है, उस पर्वत पर कोई एक अदृश्य शक्ति निवास करती है जो उनकी मन्नतों को पूरा करती है, वही क्या है? बोंगावाद है। ये तो हुई हमारी परिभाषा। चलिए बात करते हैं कि और बोंगावाद की क्या परिभाषा है आपकी परीक्षा के अनुसार। जैसे बोंगा प्रत्येक प्रकार की ऐसी आत्माओं को कहते हैं जिनकी पूजा जनजातियों द्वारा की जाती है। यह अनिश्चित एवं व्यक्तिहीन है। यह कोई भी रूप ले सकता है। यह शक्ति चल और अचल है। जीवित और जड़ दोनों ही श्रेणियों के पदार्थों में पाई जाती है, जिससे अदृश्य शक्ति के रूप में असीम श्रद्धा प्रवाहित होती है और जिन्हें ही शब्दों में हम बोंगावाद कहते हैं। आप समझ चुके होंगे कि ये बोंगा जो है ये बस एक अदृश्य शक्ति और एक आस्था है। हम सोचते हैं यदि हम इन्हें अच्छे से माने तो हमारी मन्नतें पूरी होंगी। यदि हमसे कोई गलती हो गई तो हमें लगता है कि ये अदृश्य शक्ति जो है वो हमें कोई हानि ना पहुंचा दे। चलिए आगे बात करते हैं कि ये बोंगावाद की विशेषता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, जनजाति धर्म बोंगा के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे हर जनजाति जो है वो किसी न किसी अदृश्य और एक परलौकिक शक्ति पर विश्वास करती है। इसके अलावा यह काल्पनिक व पौराणिक शक्ति के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक है। काल्पनिक शक्ति और पौराणिक शक्ति क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, आपने कभी देवता को देखा है ना ही आपने कभी दानव को देखा है। आपने सिर्फ सुना है, आपने अपने पूर्वजों से सुना है और उन्हीं शक्तियों को आप अभी तक क्या कर रहे हैं? मानते आ रहे हैं। तो यही आपकी गहरी आस्था का प्रतीक है। बोंगा एक विश्वास पद्धति है आदिवासियों में, जिसके तहत दो प्रकार से विश्वास करते हैं, देवता और भूतादि। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही तरीके से बोंगा पर विश्वास करते हैं, देवता और भूतादि दोनों के प्रति, दोनों ही संरक्षण प्रदान करते हैं। इसके अलावा बोंगा भूत देवता है जो भूखा है, असंतुष्ट है और क्रोधी होता है। जनजातीय समाज में ऐसा कहा जाता है कि यदि हम उनको भोग लगाएं, उनकी भूख शांत करें, उन्हें बलि दें, उन्हें संतुष्ट करें, तो वो हम पर क्रोधी नहीं होंगे, वो हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और हमें संरक्षण प्रदान करेंगे। इसके साथ ही साथ मरने के बाद कोई भी पूर्वजों की श्रेणी में आकर बोंगा हो सकता है। जैसे हम अपने पूर्वजों को मरने के बाद उनकी पूजा करते हैं, उन पर एक असीम आस्था रखते हैं, वो भी अदृश्य हैं। मरने के बाद कोई दृश्य तो नहीं होता है, तो वो भी क्या है? बोंगावाद है। तो ये तो थी आपकी बोंगावाद की परिभाषा और विशेषता। चलिए हम आगे बात करते हैं टोटम के बारे में कि ये टोटमवाद क्या होता है। तो टोटम या टोटमवाद जो है ये गढ़चिन्ह है जनजातीय समाज में, जो अलग अलग समाज अपनी गोत्र या अपनी मान्यताओं के आधार पर, अपनी उत्पत्ति के आधार पर, या ऐसा कहा जाता है कि वो
हर जनजाति समाज में अपना एक गणचिन्ह होता है, उसको ये टोटम कहते हैं। अब ये गणचिन्ह कुछ भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वृक्ष, कुछ भी हो सकते हैं, जिससे ये अपनी उत्पत्ति, अपना आधार मानते हों, वही क्या है, इनका टोटम है। और टोटम क्योंकि ये इससे अपनी उत्पत्ति या आधार मानते हैं, इसलिए उस पर उनका गहरा विश्वास हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं टोटम की परिभाषा के बारे में। जनजातियों में किसी भौतिक वस्तु, पेड़ पौधे, जीव जंतु या प्रकृति की कोई चीज जिसके साथ एक गोत्र के सदस्य अपना एक अलौकिक या गुण संबंध मानते हैं और जिसके प्रति विशेष श्रद्धा, भक्ति और आदर का भाव रखते हैं, वही टोटम कहलाता है। इसलिए टोटम से संबंधित समस्त धारणाओं, विश्वासों और संगठन को टोटमवाद कहा जाता है। आप सभी देखते होंगे कि जैसे मान लो कि किसी जनजाति में उनका गणचिन्ह या उनका टोटम बाघ है, वो बाघ को अपना टोटम मानते हैं, तो वो बाघ की पूजा करते हैं, बाघ पर उनका एक असीम आस्था होती है, बाघ को अपना संरक्षण और पूजनीय मानते हैं, वो बाघ की हत्या नहीं करते हैं। तो एक तरीके से ये टोटम जो है ये अच्छी चीज है, सकारात्मक है, जिससे क्या हो रहा है, किसी को संरक्षण प्रदान हो रहा है। एक जाति के तहत जो है वो अपने गणचिन्ह को वो संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, उसे वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये टोटम है। चलिए हम टोटम की विशेषता के बारे में बात करते हैं। टोटम सामूहिक शक्ति व एकता का प्रतीक है। हर जाति समाज में एक एकता का प्रतीक है, वो इस टोटम पर एक असीम आस्था रखते हैं। इसके अलावा सामुदायिकता व भाईचारे की भावना को विकसित करता है। जैसे कि किसी एक समाज, एक जनजाति में यदि सेम गोत्र, सेम टोटम है, तो उसमें भाईचारे की भावना आती है, उसमें विवाह संबंध नहीं होते, इसलिए क्या करता है, भाईचारे की भावना को विकसित करता है। इसके अलावा टोटम के द्वारा प्रकृति में चीज़ों का अभाव न होकर संतुलन बना रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे आपको पता है कि टोटम क्या होता है, किसी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सभी को ही टोटम माना जाता है। जिससे क्या होता है, कोई जनजाति यदि इन टोटम पर विश्वास रखती है तो उनका संरक्षण देती हैं, उनकी हत्या नहीं करती हैं, अपितु दूसरों को भी उन्हें नुकसान करने से रोकती है। तो हर समाज में अपना अपना एक टोटम है, वो अलग चीज़ों को मानते हैं, तो वैसे करके क्या होता है, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान होता है। तो एक तरीके से ये सकारात्मक चीज़ है। इसके अलावा जनजाति व्यवस्था को संगठित व व्यवस्थित करता है। यदि टोटम या गोत्र ना हो तो क्या जनजाति या समाज संगठित या व्यवस्थित हो सकता है? नहीं। तो ये भी एक इसकी एक विशेषता है। चलिए आगे हम बात करते हैं टैबू के बारे में। टैबू क्या है? वर्जना, है ना, कि टैबू आपको चीज़ों को करने से रोकता है, वर्जित करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जनजातीय समाज में इसकी भी एक असीम आस्था है। जैसे यदि हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो कुछ जनजातीय समाज में हल से कृषि की जाती है, कुछ जनजातीय समाज में कुल्हाड़ी से कृषि की जाती है, कुछ में हल से कृषि करना वर्जित माना जाता है, कुछ में कुल्हाड़ी से कृषि करना वर्जित माना जाता है, कुछ में राख जला करके कृषि किया जाता है। इसके अलावा कुछ जनजातीय समाज जो हैं वो घोड़े को स्पर्श करना, बाल कटवाना वर्जित मानते हैं। कुछ समाज जो हैं वो तीर से विवाह करते हैं। तो ये सभी क्या है? टैबू ही तो है, वर्जना, निषेध, कि क्या चीज़ जो है वो उस जनजातीय समाज में वर्जित है, मनाही है ना, उसे ही टैबू कहा जाता है। टैबू सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हैं। मतलब कि यदि हम देखें कि ये नकारात्मक है तो जनजातीय समाज में ये पद्धति जो है वो चलती ही आ रही है, एक रूढ़िवाद को जन्म ले रहा है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसके परिभाषा के बारे में बात करते हैं। टैबू एक प्रकार का धार्मिक विश्वास है जो किसी विश्वास की एक नकारात्मक प्रथा है। टैबू एक अंधविश्वास बन चुका है
जिसके अनुसार वर्जित वस्तुओं में दानवीय शक्ति छुपी होती है। टैबू में धार्मिक पक्ष पर विचार करते हैं और उसे धार्मिक पुरुष और पूजा के स्थान की रक्षा की वस्तु मानते हैं। टैबू अधर्म को फैलने से रोकती है, ऐसा जनजातीय समाज मानते हैं। जैसे ऐसा क्यों माना जाता है कि उसमें दानवीय शक्ति छुपी होती है? तो जैसे कि किसी जनजातीय समाज में यदि हल का प्रयोग वर्जित है और कोई हल का प्रयोग कर दे और उनकी कृषि भूमि पर यदि अच्छी फसल ना हो, तो वो मानेंगे कि ये टैबू, मतलब जिस चीज वर्जित था, जो उनके जनजाति में वर्जित था, उसने उसका प्रयोग किया, इसीलिए वो दानवीय शक्ति जो है वो आ गई। मतलब कि एक अंधविश्वास है ना, इसीलिए टैबू क्या करता है, अंधविश्वास को जन्म देता है या एक अंधविश्वास बन चुका है, जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि यदि जनजातीय समाज में, हमारी संस्कृति में यदि किसी चीज़ में वर्जित है, अगर हमें ये चीज़ें नहीं करनी है और यदि हम वो कर दें, तो हम उसे ही क्या समझते हैं कि ये क्या है, एक अंधविश्वास है ना। तो यही है आपके बोंगावाद, टोटमवाद और टैबू के बारे में। यदि आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगे हों तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।